नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ में हैं राम सिंह जी राठौड़ साहब, जो कि विभिन्न विभिन्न मेवाड़ी, राजस्थानी और न जाने कितनी ही पगड़ियों के बारे में, जिनके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। आज ऐसी ही पगड़ियों के बारे में हम सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ये रंगों का फ़र्क, लंबाई का फ़र्क, आखिर ये क्या कह रहा है, किन सभ्यताओं को जोड़ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे आदरणीय राम सिंह जी राठौड़ साहब। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी स्वागत। हाँ सर। मैं आपको मेवाड़ में जो पाग पगड़ी है उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये पाग दो तरह की होती है, एक रेणसाई और एक करसानी। रेणसाई तो शासक वर्ग और ब्राह्मण और वैश्य और जागीरदार लोग द्वारा पहनी जाती है, और करसानी अपने किसानों, पशुपालकों व अन्य साधारण लोगों द्वारा जो फेटे के रूप में उपयोग की जाती है उसको कहते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको रेबारी समुदाय द्वारा पहने जाने वाले साफे के बारे में जानकारी दूंगा। और रेबारी समुदाय द्वारा पहने जाने वाला साफा तम्बाकू या खाकी रंग का होता है, और ये लाल रंग का साफा भी होता है। इसको मरोड़ीदार बांधते हैं। मेवाड़ में तम्बाकू रंग का साफा बांधने का रिवाज है, जबकि मारवाड़ के रायकाओं में लाल रंग का साफा बंट और मरोड़ी देकर बांधा जाता है। इस साफे की विशेषता ये होती है कि यह सिर के आकार से लगभग दोगुना होता है। इसको प्रथमतः सिर के शिखा भाग के आसपास लपेटा जाता है। इसके बाद एक आटा बाईं ओर और नीचे से ऊपर की ओर दिया जाता है, दूसरा आटा दाईं ओर और नीचे से ऊपर की ओर दिया जाता है। यह सिलसिला जब तक चलता है जब तक कि पूरे साफे की लपेटन पूरी नहीं हो जाए। यह करीब 20 हाथ का होता है। इस समुदाय में बच्चे भी साफे का प्रयोग करते हैं और हर व्यक्ति साफा बांधना जानता है। इनमें दोनों ही पहलू बाहर नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि अंदर ही खोस लिए जाते हैं। इस छापे में सजावट और अलंकरण नहीं होता है। इसी तरह ब्राह्मण समुदाय में विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण हैं, जैसे पुष्करना, पालीवाल। इन सभी में अलग अलग तरीके से साफे पहनने का रिवाज है। इनमें आपके पोखरना जो है, ये वो जो ब्राह्मण मेवाड़ से निकले वो तो मेवाड़ा कहलाए, और जो पोखर से निकले वो पोखरना कहलाए। ये इसी तरह से मेवाड़ में मेनारिया ब्राह्मण भी होते हैं। इन मेनारिया ब्राह्मणों में पागों का प्रचलन विशेष तौर से है। मेनारिया पाग ही की पहचान लाल रंग सहित पेशानी पर तिर्यक बंधन से है। पुष्करणाओं द्वारा साफा धारण किया जाता है। भट्ट मेवाड़ों में लपेट मां पगड़ी धारण करने की परंपरा है। साके दीपीय विप्र मारवाड़ में हो तो साफा और मेवाड़ में हो तो पगड़ी धारण करते हैं। और दरबार के आश्रम में रहने वाले विप्रों ने मर्यादा के अनुसार पागों पर पछेवड़ी और अन्य अलंकरण धारण किए हैं। सनाडियों का आगमन यहाँ राणा सांगा के समय मेवाड़ में हुआ था। ये महाराणाओं के पुरुष और दरबारी प्रबंध करता रहे। इन्हें पाग के साथ अलंकरण धारण करने का अधिकार था। इसके साथ ही राजस्थान में वैश्य समुदाय भी है। ये विजयवर्गीय है, जैन है, माहेश्वरी है, अग्रवाल है, पारक है और खंडेलवाल है। ये सभी समुदाय में भी अपने अपने अलग अलग साफे और पगड़ी पहनने का रिवाज है। इनमें जैन वैश्य हैं, वो सिर पर पाग से टोपी लगाने की परंपरा रही है। जैनों द्वारा प्राय नाखूनी, मोतिया और केसिया रंग की पाग धारण की जाती है। यह पाग अलंकार विहीन होती है, किंतु सिर पर सम्यक रूप से लपेटी गई होती है, सम्यक। और सिर का सिका भाग भी पूरी तरह से इसका ढका हुआ रहता है, और चारों ही ओर लपेटन होती है। छल्ला बाहर कान के ऊर्ध्व भार पर शोभाजनक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। यह पगड़ी महाजनी पाग के नाम से भी पहचानी जाती है। विशेष अवसरों पर पाग को अलंकृत किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में साफा धारण करने की परंपरा देखने को मिलती है। ये पाग और टोपी धारण करने की परंपरा रही है, लेकिन पाग सामान्यतः सज्जित नहीं होती, किंतु नित्य नियम से धारण की जाती है। विजयवर्गीयों में पाग और टोपी धारण करने की परंपरा है, लेकिन पाग सामान्यतः सज्जित नहीं होती है, किंतु नित्य नियम से धारण की जाती है। पारक पुष्ट मार्गीय वैष्णव है, और ये नाथद्वारा स्थित वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठस्थल के प्रति विनम्र भाव लिए होते हैं। ब्रज से लेकर मराठवाड़ा तक इस समुदाय का प्रसार रहा है। ये गुजरात से अपना आगमन मानते हैं, और गोस्वामी हरिराय के काल में
वैष्णव मत की ओर आकर्षित हुए। जहाँ जहाँ श्रीनाथ जी व पुष्टि मार्ग में मान्य स्वरूप विराजे तो वल्लभाचार्य ने प्रतीक परिक्रमण किया, वहाँ पार्कों ने अपना मुकाम किया। वस्त्र और सराफा व्यापार इनकी पहचान रही है। पार्कों में वैसे तो ग्वाल टोपा धारण करने की परंपरा है, किंतु श्रीनाथ जी की सेवा और उसके अवसर पर धारण करते हैं। सैन्य समय में टोपी अथवा पाग धारण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि मेवाड़ की परंपरा अनुसार इन्होंने पाग को स्वीकारा, अन्यथा टोपी ही धारण करते हैं। ये रेशमी किनारा या बॉर्डर वाली सीढ़ी पर तिर्यक चतुर्भुज का खुलने वाली कलात्मक टोपियों के निर्माता भी रहे हैं। अब आदिवासी समुदाय एक अपने हस्ताड़ा जिसको कहते हैं या टुआल अंग्रेजी में कहते हैं, उसको चारों तरफ शरीर के लपेट के रूप में बांधते हैं और इसको पोतिया कहते हैं। इनको ये पोतिया कहते हैं। वीर लोग अपने सिर पर पाग की बजाय पोतिया बांधते हैं। इसको जो गमछा या जो तौलिया होता है उसको सिर पर लपेट के बांधते हैं, इनको पोतिया कहते हैं। ये पाग में इनका उपयोग नहीं करते हैं। गुजर समुदाय भी ये पशुपालक समुदाय है और इस पशुपालक समुदाय में ये समुदाय एक पशुपालक समुदाय है। इसमें साफा बांधने की परंपरा है। चार भुजा गढ़बोर के गुजर लाल साफा धारण करते हैं। अनंत चुन्नी भात का साफा भी धारण कर लेते हैं। ये साफा का पल्लू कभी लटकता हुआ नहीं रखते हैं, बल्कि बंध जाने के बाद उसको भीतर ही खोस लेते हैं। साफा सीधे ही वलयकार नहीं रखकर सिर पर ऊपर नीचे लपटन देते हुए बांधते हैं। कहावत है, गुजर रो सापो पहले तो ऊंचो, धोती नीचे कमर में बांधो। फिर है मेघवाल समुदाय में सफ़ेद कपड़ों का एक साफा बांधते हैं और इनको सफ़ेद कपड़ों का पाग बांधते हैं, साफा नहीं। मेघवालों में सफ़ेद पाग धारण करने की परंपरा है या कसुमन लाल पाग बांधते हैं, दोनों में। और अंगोछा लपेटने की भी इनकी परंपरा रही है। कभी कभी ये अंगोछा भी लपेट लेते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर कसुमन लाल पाग और सफ़ेद पाग धारण करने की परंपरा रही है। जाटों में जाट समुदाय लाल और खाकी रंग का साफा यथारुचि साफा बांधते हैं। इनमें साफा बांधने का है खुला। जाट समुदाय अपने अनुसार लाल और खाकी रंग का साफा बांधता है, लेकिन उनका बांधने का कोई तरीका नहीं है, वो अपने हिसाब से बांधते रहते हैं। इसी तरह से अब मैं एक भोपाल शाही पाग के बारे में, मेवाड़ के बारे में जो भी बहुत प्रसिद्ध है उसके बारे में जानकारी दे दूँ। इसकी परंपरा महाराणा भूपाल सिंह जी ने डाली थी। ये बांधने में साधारण होती है और बटकर बांधने की बजाय अरज को मोड़ते हुए बांधी जाती है। इस पाग का प्रचलन आज भी त्योहारों, मेलों और उत्सवों के अवसर पर विहार करने वालों द्वारा किया जाता है, आज भी किया जाता है। इसके पहले भी पूर्व महाराणाओं ने सापा और पाग का पहनने का रिवाज डाला था, जिसमें अमर सिंह जी ने अमर शाही और भीम सिंह ने भीम शाही और स्वरूप सिंह जी ने स्वरूप शाही पाग पहनने का रिवाज रखा था, लेकिन वो आजकल प्राय लुप्त हो गई है, क्योंकि अभी केवल भूपाल शाही पाग का आजकल अंतिम महाराणा का जो भूपाल सिंह जी थे उनकी पाग आज जनमानस में प्रचलित है। आज जन साधारण में आज में ये भोपाल शाही पाग का प्रचलन है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये डीप में जाएंगे कि आखिर पाग रस्मों के ऊपर बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आप क्या देखते हैं कि आज के समय में इन पागों का जहाँ तक तो पगड़ी का संबंध है, पगड़ी दस्तूर हमारे समाज में, राजस्थान में स्पेशल विशेष और मेवाड़ में जो देखे है, पाग दस्तूर का होता है। कोई व्यक्ति डेथ हो जाती है, किसी परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति बढ़ता है, तो उसका जो बड़ा सक्सेस उत्तराधिकारी है, सक्सेस है, उसकी पाग बंदी होती है। पाग तो 4 भाई किसी व्यक्ति के बंदे ठाकुर साहब की डेथ हो गई, तो उनकी बचने के बाद में उनका बड़ा लड़का पाग बनने की, वो एक यूनिक पाग होगी। मतलब यूँ हुआ कि वो उत्तराधिकारी माना जा रहा है। समाज के सब लोग इकट्ठे होते हैं, ये प्रकार की कोर्ट कन्वेंशन परंपरा हो गई कि वो आइस बढ़ गया, वो बढ़ा। उसके बाद छोटे भाई अजीब उनके दस्ते होता है, भाई बट में होता है। लेकिन मान्यता ये है कि जयमान सरुम्बर का शासक की डेथ होती है, तो सरुम्बर के राव साहब की डेथ के बाद नया तरीका बनेगा, तो हम मेवाड़ के महाराणा भी चाहते, और बिना महाराणा की उपस्थिति के, उनका प्रतिनिधि उपस्थिति वो राव उत्तराधिकारी नहीं मान सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है मामला है कि लीगल पॉइंट से पगड़ी दस्तूर को सामाजिक रूप से ही नहीं, वैधानिक रूप से मान्यता मिली।
ये बहुत बढ़िया। इसी वजह से क्या जैन हो, एक चीज समझनी ब्राह्मण थी हो, हर कि, समाज में। जो समाज निरंतर पाग पहनता है ना, आपसे ये क्या उसने पाग पहनना छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं पहनता है, क्या वो छोड़ पाया है या सभ्यताओं से अभी भी बंधा हुआ है? थोड़ा बहुत बंधा हुआ है, पूर्णतः तो समाप्त नहीं हुआ ये सिर्फ परंपरा। दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई कम देती है, मुख्य कम। सामाजिक और रस्मों, हाँ, और सामाजिक रस्मों में शादी विवाह आदि, अधिक अधिक रूप जैसे में अभी कार्यक्रम हुआ, अभी तो समारोह हुआ, तो देश को पाक बने गई है। तो ये प्रभाव सही कहा आपने, हमारी संस्कृति को हम छोड़ रहे हैं। और बढ़िया बात बताई आपने कि पगड़ी की जो दस्तूर है वो प्रतिकार के रूप में अभी भी चल रहा है। और ये मैंने कहा कि जैसे पहले ऐसा होता था सामाजिक समूह में भी, अभी पगड़ी के बिना इवन आप 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व के ऊपर आप सिर पर टोपी नहीं है तो वो अनादर है देश का। तो इसी प्रकार से बिना पगड़ी के यदि आप फंक्शन चीफ गेस्ट आदि है तो वो उसको मानता नहीं है। समाज के आईने में हम धीरे धीरे हमारे शासकीय मूल्य बदल रहे हैं। पश्चिम का इतना प्रभाव रहा, हमने पाग तो ठीक है, टोपी भी बदल दी। जब मान लीजिए ब्रिटिश पीरियड में स्वतंत्रता आंदोलन में जो टोपी है, हमारे आज़ादी के समय में नेताओं की टोपी होती, तो अब नेताओं की टोपी छोड़ दी। अब नया सब नेता पलटे, समाज पलटा, तो पाग भी बदल रही है। नरेंद्र मोदी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी भाजपा पार्टी के प्रतिनिधि है, जिसके प्रधानमंत्री है, उनकी पगड़ी है वो राष्ट्रीय एम्बलम हो गया। ऐसा लगता है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो मैं समझता हूँ कि पाग हो, चाहे जाटों में हो, चाहे ब्राह्मणों में हो, जैन हो, ये एक प्रकार की परंपरा से रहती है। कुल मिलाकर के जैसे गौरी है, गौरी हो तो शिव और पार्वती कर लेते हैं, तो धीरे 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 समाज के कई परंपरा से जुड़ जाती है। तो हिंदुस्तान की विशेषता है, विदेशी प्रभाव लेते हुए भी हम अपनी मूल संस्कृति के तत्व नहीं छोड़ते। चाहे मकान की बात हो, चाहे पगड़ी की बात हो, पगड़ी दस्तूर है, और चाहे कोई खान पीन की बात हो, विदेशी खाने देसी जी, भी है। कुछ कहना चाहते हैं? तो वर्तमान में पाक पगड़ी जो पहले आन बान शान का एक नमूना थी, वो आज प्रतीकात्मक रूप के रूप में आ चुकी है। वो अब वो वाली पुरानी जो बात नहीं रही है कि आन बान शान के लिए वो पहनी जाती थी, वो अब बात नहीं रही। अब थोड़ा प्रतीकात्मक रूप ले लिया है, और कुछ समाजों ने परंपरा को निभाने के लिए थोड़ा आगे बढ़े हैं, और उन्होंने कुछ प्रेरणा समारोह में और किसी विशेष कार्यक्रमों में पहनना शुरू किया। नहीं, विशेष विशेष परिस्थितियों में पिता अपने पुत्र से कहता है, पुत्री से कहता है मेरी पगड़ी की लाज रखना, हाँ, बस बस बहुत बढ़िया। लेकिन पगड़ी नहीं है। नहीं है, वो कह रहे ना आज के प्रतीकात्मक रूप हो गया है। पहले जो आन मान शान के रूप में एक पगड़ी का जो सम्मान था, वो अब प्रतीकात्मक रूप में लगभग परिवर्तित हो गया। भले ही पगड़ी नहीं है लेकिन है, और हाँ, दिखाई नहीं दे रही है, भाषा में, लेकिन शब्दों में, भाषा मान में। पगड़ी मान सम्मान है। वहाँ तक क्या है? बहुत ही अच्छी बात राम सिंह जी राठौर साहब से सीखने को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि पगड़ी सिर्फ बाज़ार में मिल जाती है 100 रुपये में, 200 रुपये में, 300 रुपये में, और अगर महंगी से महंगी ले तो शायद 1000 रुपये तक भी पगड़ी आती है, लेकिन उससे भी बड़ा होता है उसका सम्मान, और जो इसका अरबों अच्छा खरबों एग्जाम्पल करोड़ों आज का होता हमारा है। ढेर से टॉम है, नॉर्वे से ही बच्चा है, उसने मुझे परसों पूछा, व्हाट्सअप आया कि क्या मुझे ड्रेस कोड का ध्यान रखना है। हमने व्हाट्सअप में से लिखा कि 15 तारीख को आपका सम्मान है, इसमें आपको मेवाड़ की जो पगड़ी है, ये ड्रेस कोड आप पहन के आना है। तो प्रसन्नता की बात है कि आज कार्यक्रम में एक थे नॉर्वे, जो हिंदुस्तान गुजरात में नॉर्वे से आदमी आया जो समझ कर रहे हैं, वो स्वयं ड्रेस कोड में वो पगड़ी पहन के है। अच्छा, सोशल मीडिया से तो आप जुड़े हैं, हालांकि गोविंद जी मनेरा साहब भी इतिहास कर रहे हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पता नहीं भारतीय संस्कृति क्यों विदेशों में जा रही है? क्या भारतीय संस्कृति ही सही है? जो वो भारतीय संस्कृति विदेशों में इसलिए जा रही है कि हिंदुस्तान की संस्कृति में ऐसी बातें हैं जो पश्चिम वालों को पसंद आए। जैसे एग्जाम्पल लो कि हमारी योग हम करते हैं, योग तो शेड्यूल हो, चाहे जैन हो, बौद्ध धर्म हो, संत साधु, तो योग अब धीरे धीरे पश्चिम वालों को पता पड़ा कि हिंदुस्तानी संस्कृति में, समाज की परंपराओं में ऐसी कुछ बातें जो हेल्थ और स्वास्थ्य से, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। तो हमारी संस्कृति की जो मूल बातें तत्व है वो हम सदियों से परंपराओं में रहे, चाहे धर्म के आड़ में, चाहे वो किसी प्रकार से परंपराओं के रूप में रहते हैं। पश्चिम वालों को इस बात का बोल रहे, हम उनका अनुकूल नहीं करें। अब धीरे धीरे पश्चिम वाले हमारा अनुकूल करें, हिंदुस्तान की जो संस्कृति उसे खोज करें, इसे तो नहीं। पश्चिम के लोग धीरे धीरे हमारी संस्कृति के खोज कर उसे करें। हमारे दुर्भाग्य पढ़े लिखे लोग भी हमारे यहाँ देश में वो समझते पश्चिम में खोज होती है, पश्चिम वाले करते हमें करना चाहिए।
पर जे लोगों को हमारे समझे आज़ादी 75 साल बाद अब जे हमको पता पड़ा हमारी संस्कृति का जो गौरव है वो उसकी था और है। मुगल प्रभाव 1500 साल से पाश्चात्य प्रभाव के कारण हम अपने मूल तत्व भूल गए। लेकिन अब ये चेतना हो इतिहास जी। ही राज्य हमारे लिए परंपराओं को अब एक सीधे शब्दों में कहें तो अपनी जो संस्कृति को एक से दूसरे को देने की जो परंपरा है उसके प्रसार प्रसार में कहीं कहीं रुकावट हर्डल्स है। वो हर्डल्स या तो में एक से दूसरे तक पहुंचाने में हो या लेने में हो, कहीं न कहीं ये हर्डल्स बुरी तरह से है। और इस हर्डल्स को जब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक ये परंपरा को समझने में और व्यापक रूप से प्रसार करने में काम नहीं हो पाएगा किसी भी संस्कृति और परंपरा। इस लेखन के माध्यम से आपने गोष्ठी के माध्यम से क्या ये समाज तक बात पहुंचाने की पूरी कोशिश? बस मैं यही बात मैंने मेरा विषय इसीलिए लिया कि ये पाक पगड़ी पहले जमाने में क्या आन बान शान की प्रतीक थी और आज एक केवल प्रतीकात्मक रूप में है। क्यों ना मैं इसको लोगों के सामने मेरे तरीके से इस तरह से पेश करूँ, लोगों को पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार राम सिंह जी राठौड़ साहब का। धन्यवाद साहब। तो आशा है कि अगर आपको अच्छा लगा हो, बात अच्छी लगी हो, पगड़ी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और मैं आपके नंबर शेयर कर दूंगा कमेंट में। कोई भी आपसे पगड़ी के विषय में कोई बात करना चाहे तो आपसे जरूर बात करें। और आदरणीय गुरुजी से मैं गोविंद जी मेनारे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गुरुजी ने सब मेरे को जो दिया हौसला दिया उसके लिए आप हमेशा मुझे खुशी है कि आपके चैनल के माध्यम से वो अमर सिंह वर्मा वाला मामला हो या मानव भर सिंह वाला हो, उदयपुर चावल, आप हमेशा चैनल के माध्यम से मेवाड़ की जो परंपरा है, सांस्कृतिक मूल्य है और जो हमारी एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ को आप हाईलाइट करते। 4 मुद्दे का मामला में देखता हूँ आपके चैनल पर। मैंने 4 मुद्दे से कार्यक्रम को देखा। मैंने आपका ये जो बीच में बाली जाति का कार्यक्रम हुआ उसको भी आपने शूट किया, तो मुझे प्रसन्नता गौरव है। आप बहुत एक्टिव हो और इससे अच्छा मानस हो, उसको हम कहें गुजरी भाषा में अच्छा मानस हो। आपका चैनल के माध्यम से जो हमारे उदयपुर की मेवाड़ की परंपरा है उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, इससे बड़ा अच्छा अवसर भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम आशीर्वाद सदा बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।